आपको याद आता है, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं? राम का भजन यही है कि जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं, आपने बहुत सुंदर भजन गाया, लेकिन क्या ये बिल्कुल आखिरी दौर है, क्या इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभार धामी जी? कभी कभी किसी बात को कुछ घटना को देख के मायूस भी हो जाते हैं? नहीं, बहुत बार ऐसे समय, ऐसा पल, ऐसी चुनौतियां जीवन में आती हैं और वैसे समय में ये लगता है कि भगवान की कृपा के बिना आप उससे उबर नहीं सकते हैं। और मैं सिलक्यारा टनल में जब हमारे 41 हमारे मजदूर भाई वहां फंस गए थे 17 दिनों तक, बहुत बड़ी घटना थी। और 17 दिनों तक जब वो अपना संघर्ष कर रहे थे, जब वो सुरक्षित बाहर निकले, और उन 17 दिनों में मैं भी लगातार जो मेरा सामान्य कामकाज था उसके अलावा मेरा सारा ध्यान उधर ही था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी डेली उनकी जानकारी लेते थे, फिर हमको जो उनसे सहयोग चाहिए होता था, जो भी एजेंसी चाहिए, जो उपकरण चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए, जी। उनको सबको प्रधानमंत्री जी को कहते थे, प्रधानमंत्री से, और वो उनको भेजते थे। तो तब आपको जब कई बार वो फेल हो गया तो कई बार आपको मायूसी होती थी कि हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत बार ऐसा हुआ कि तो किसको याद करते थे आप तब? नहीं, भगवान को याद करते थे और प्रार्थना करते थे भगवान से। वहां बोकनाथ बाबा हैं, उनकी प्रार्थना करते थे। और जिस दिन वो बाहर निकले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले फोन आया और उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है, और बड़ी उन्होंने शाबाशी भी दी हम लोगों को, सभी को। उन्होंने कहा मेरी तरफ से सबको कहिएगा, जितने लोग भी वहां लगे हुए हैं। उनके फोन के उनसे बात करने के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे लगा कि ईश्वर तो साक्षात है। और मैं सच बताऊं तो उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जी। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि एक कठिन समय में पूरे देश की नजर थी उसके ऊपर, और आपने देश की जो भावना थी उसके अनुकूल, उसके अनुरूप उन सबको सुरक्षित निकाला, और ये वाकई बहुत बड़ा काम था। शायद मुझे लगता है इतिहास इस काम के लिए आपको कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन ये संवाद मेरा खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन समय का एक अनुशासन होता है। लेकिन फिर भी आप इमोशनल व्यक्ति हैं, ये हमें पता है। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, ये भी अब इसकी भी जानकारी है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप ध्यान जब लगाते हैं तो किसका ध्यान लगाते हैं? नहीं, मैं ध्यान में अपने को स्वयं को खोजने का प्रयास करता हूँ जी। और जो मेरा अस्तित्व है एक प्राणी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। कई बार व्यक्ति क्या है कि ध्यान लगाता है, परमात्मा को भी याद करता है, परमात्मा से अपना जुड़ाव भी करता है, वो भी एक साक्षात उसकी प्रक्रिया है। लेकिन उसमें ध्यान में जो सबसे बड़ी बात है अमीश जी, वो स्वयं को भी खोजना होता है। अगर हम स्वयं को खोज पाए। अपनी गलतियों को भी एनालाइज करते हैं आप? कभी बार कोई गलती हो जाती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, सारा आकलन करना भी चाहिए और करते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा अस्तित्व है उसकी खोज करनी चाहिए। और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि प्रत्येक दिन सोने जब जाते हैं तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, जितना कर सकते हैं, ओम का उच्चारण करिए और अपने को खोजिए। प्रातःकाल उठते ही फिर आप ओम का उच्चारण करिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब रात को सोने के लिए जाइए 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय हो उसके साथ ओम का उच्चारण करिए। आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि आप खुद युवा हैं, तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछूं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो निराश बड़ी जल्दी हो जाते हैं, उन्हें हर चीज बड़ी जल्दी चाहिए, वो या तो रील बना रहे हैं या रील देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, ये प्रश्न निराशा बड़ी जल्दी उन्हें गिर जाती है। हमारे जो नई पीढ़ी है उनको अपनी एक तो स्वस्थ दिनचर्या रखनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। कितने बजे उठना चाहिए? अब ये आप लोग सुनिए, एक मुख्यमंत्री कह रहा है, कितने बजे उठना चाहिए आपको लगता है? देखिए, उनके तो स्कूल के टाइम होते हैं, अपने कॉलेज के टाइम होते हैं। ये समस्या जो है वो 17 साल से 24 साल के लड़के लड़कियों में ज्यादा है। नींद पूरी नहीं हो पाती है लोगों की, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आज देर रात तक
जगते हैं, लेकिन फिर भी जो एक वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारे पहले से शास्त्र कहते हैं कि नींद का एक समय होता है, उसको जरूर साउंड स्लीप उनको लेना चाहिए। इसलिए जल्दी सोएं और प्रातःकाल जल्दी जागरण करें, अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाएं। और लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट कुछ समय के लिए हो सकता है, एक आध बार हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जीवन के लिए शॉर्टकट लाइफ में नहीं है। लगातार प्रयास करते रहने से, लगातार मेहनत करने रहने से, और कभी भी मेहनत और जो परिश्रम होता है वो बेकार नहीं जाता है। वो किसी न किसी रूप में आपको कुछ न कुछ देकर जाता है। अगर आपको सफलता आपने सोने की बात करी तो चुनाव के मौसम में सो पाते हैं आप? मेरा तो आराम कर पाते? नहीं, दिन में तो कभी सोने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे के लगभग मैं अपने काम पूरे करने के बाद, प्रातःकाल मेरा हमेशा समय फिक्स है कि 5:30-5 के बीच में मैं हमेशा जागरण करता हूँ और 8 बजे तक मैं सारा अपना दिनचर्या पूरी। तो उत्तराखंड में 5 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 5 में से 5 आएंगी। 5 में से 5 आ रही है। मेरी शुभकामनाएं आपको। इतने बड़े चुनाव में जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय दिया और विस्तार से कई विषयों पे बात करी और अपने जीवन पे भी बात करी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।